आ, आज हम यहाँ पे मीडिया को बुलाने का मकसद हमारा यही है। हम करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल और ज़ांस्कर दोनों के सदरात में हमने ये फैसला हुआ कि आज लद्दाख में जो हमें यूटी मिला है, हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों का शुक्रगुजार है। हम पहले भी कह चुके हैं। साथ साथ में हमारे लद्दाख से एपेक्स बॉडी को दिल्ली में बुला के उनको आश्वासन दिलाया कि 6 शेड्यूल के प्लस में उन्होंने कुछ देने के लिए, तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। दूसरा हमारा ये है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारा कुछ इश्यूज है कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल और ज़ांस्कर दोनों उसमें मुलव्विस नहीं है। अभी तक हमने शुरू से ही 6 शेड्यूल के मुफाद में बात किया है, 6 शेड्यूल के फेवर में हमने बात किया है। तो हम चाहते हैं अभी जो भी है हम 6 शेड्यूल के साथ है, यूटी के साथ है, लद्दाख के साथ है। तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये कहना है कि हमारे साथ सारे जितने भी मजहबी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल इदारे हैं, वो सारा उसमें मुलव्विस है। ये सारा बात गलत है कि अभी तक हमने केडीए के साथ कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी या कोई दूसरे मीटिंग में भी हमने उनके साथ शेयर नहीं किया है। तो हमारा ये कहना है हम लोग ज़ांस्कर और करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन दोनों मिल के, तो हमारा कम से कम 40 नंबरदारान के अंदर गांव आता है। तो कम से कम करगिल का 20% पॉपुलेशन हम होते हैं और 60% हमारा लैंड होते हैं करगिल में। तो हम इसका सख्त मज़म्मत करते हैं जी करगिल केडीए का, जिसमें उन्होंने कहा सारे मजहबी इदारे इसमें मुलव्विस है। ये हम चाहते हैं कि उनके लीडरें से कि ये ना कहें हम बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल भी उसमें मुलव्विस नहीं है, बुद्धिस्ट एसोसिएशन ज़ांस्कर भी मुलव्विस नहीं है, आर्यन वैली भी मुलव्विस नहीं है, कहीं से भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं आगे के लिए। तो दूसरा बात ये है कि हम अमित शाह जी से हम माइनॉरिटी करगिल और ज़ांस्कर करगिल के माइनॉरिटी लोग का ये कहना है कि करगिल से जो भी डेलीगेशन दिल्ली बुलाएंगे तो उसमें हमारा नुमाइंदा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके करगिल जाके एक 2 ही दिन में हम एक कमेटी फ्रेम करना है। कमेटी फ्रेम में करके फिर हम करगिल भी मीडिया बुलाएंगे। तो हम सारा स्पष्ट करेंगे वहाँ पे जाके कि हमारा क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या हमारे दुख दर्द है, वो सारा हम वहाँ जाके स्पष्ट करेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए हमें अमित शाह जी से यही कहना है कि हम इस करगिल में जितने भी जो भी वहाँ से करगिल से डेलीगेशन दिल्ली बुलाएंगे तो उसमें हमारा करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन से नुमाइंदा होना बहुत ज़रूरी है। हम दोबारा यही कहना चाहता हूँ। बाकी हम ज़्यादा ना बोलते हुए जो हमसे कुछ मिस्टेक होगा तो हमारा संफल साहब बोलेंगे जी। अंत में मैं छोटा सा कंक्लूड में ये बताना चाहता हूँ कि करगिल बुद्धिस्ट जितने भी पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे कि अभी मेंशन किया कि 20% पॉपुलेशन है हम, और 40 रिन्यू विलेजेस है और 60% लैंड पे हम रहते हैं। हम ये मीडिया के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि करगिल में अभी एपेक्स बॉडी का इशू चल रहा है, करगिल की सोल्यूशन के बारे में बात चल रहा है। स्पेशली ये मीडिया के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी को रिप्रेजेंट करके ये बताना चाहता हूँ कि करगिल का जो भी इशू हो, चाहे डेलीगेशन आए या डेलीगेशन गए जाए, हमारा उसमें रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना हमारे रिप्रेजेंटेशन के ये 20% पॉपुलेशन की सवाल है। इसलिए स्पेशली हम करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को ये बताना चाहता है कि आप ऑल रिलीजियस ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसमें 20% बुद्धिस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेशन जो है उसमें शामिल नहीं है। और इस मीडिया के ज़रिए हम एपेक्स बॉडी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एपेक्स बॉडी आप पूरा लद्दाख को पहले रिप्रेजेंट कर रहा था, जिस आपको हमने शुरुआत से ही आपको साथ दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि एपेक्स बॉडी के कमेटी में हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव हो। और हम इसी मीडिया के ज़रिए स्पेशली लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नर साहब हो और एमपी साहब हो, चाहे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक ये कहना चाहते हैं कि जब तक करगिल में हमारे बुद्धिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव ना हो उसमें कोई भी डिसीजन आप लोग नहीं लाए,
क्योंकि आप जो भी डेलीगेशन यहाँ भेजे या डेलीगेशन बुलाए उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, यही आप लोगों के ज़रिए हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।